Hello everyone guys, welcome to all of you. Hello, how are you all? Welcome सत्यम, कैसे हो? Welcome पवन, how are you? आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार है, बहुत ही बेस्ट टॉपिक है। सभी लोग आ जाओ, फिर फटाफट स्टार्ट करेंगे आज के इस टॉपिक को। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे एट द एंड तक। ओके, यस, लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं। मैं मस्त हूँ, आप कैसे हो? आई एम फाइन, हाउ आर यू? वेलकम प्रणव, कैसे हो? सुदीप्ता, हाउ आर यू? सेव्ड पहले आपके कॉन्ग्रेचुलेशन। ओहो, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। वाई कॉन्ग्रेचुलेशन यार, क्या हो गया? व्हाट हैपन? हो, थैंक यू सो मच। तुम सबके सपोर्ट से हुआ है सारी चीजें। 3 लाख सब्सक्राइबर्स है ना, सब तुम सबके सपोर्ट से हुआ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। क्या बात है। चलो, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तुम लोग आज कुछ डाउट्स रहेंगे, तुम लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? माइक ऑन करके यू ऑल कैन आस्क मी। माइक ऑन कर लो एंड तुम सब मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? रेज योर हैंड एंड जस्ट आस्क मी। ठीक है, चलेगा? यस, हमारी वजह से नहीं, आपकी मेहनत से। हो। ओके ओके, ठीक है, बट तुम सबका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। यस प्रणव, सत्यम, हाउ आर यू? सर, आपके चैनल का नेम क्या है? अरे, तुम्हें पता नहीं है क्या? ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले अबाउट मी, यहाँ पे देख लो अच्छे से। तो ये मैं हूँ एंड ये हमारा नून एकेडमी है और ये यहाँ पे हमारी पढ़ाई हो रही है। ओके, सो दिस इज मी, दिस इज आवर प्लेटफॉर्म नून एकेडमी एंड हमारे यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज प्रशांत एंड दिस इज माय क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑल इन ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सक्रीशन के ऊपर होने वाला है। यानी कि 3:45 से जो हमारा रोज का सेशन होता है 4:45 तक का, तो आज हम इसमें एक्सक्रेशन के बारे में सीखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें पता है आज सारा सिस्टम ना एकदम पता चल चुका है। सो यू ऑल कैन आस्क मी एनीथिंग एंड तुम सब ना डाउट्स रेज हैंड करके भी पूछ सकते हो, बोल करके भी, जिससे कि तुम्हारी आवाज को सब लोग सुन पाएंगे। बस डिपेंड करेगा कि तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन कैसा है। ठीक है प्रणव, तुम क्या भेज रहे हो? कुछ उसमें है क्या समथिंग? ओके, अच्छा। मैंने कल डायग्राम ड्रॉ करने बोली थी, कितने लोग ने ड्रॉ की कल के लेक्चर्स की डायग्राम? करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पे लेक्चर लो, ठीक है, चलेगा। ओके, आई विल टेक, डोंट वरी। ठीक है, श्योर। सो यस, बोलो पहले, कितने लोगों ने ड्रॉ किया डायग्राम? चलो जल्दी जल्दी मुझे दिखाओ, दिखाओ जरा। आज का हमारा टॉपिक एक्सक्रीशन, बहुत ही स्मॉल टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा बहुत ही आराम तरीके से, बहुत ही अच्छे से। बट यस, सबसे पहले डायग्राम्स दिखाओ, कितने लोगों ने ड्रॉ किया? देखो तो जरा मैं। 1 मिनट, यस यस, फाइन। यस्टरडे आई एम एब्सेंट, इट्स ओके सत्यम, इट्स ओके, यू कैन अटेंड हियर, ओके, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, ठीक है। एंड मिस्टर क्रेजी, इट्स ओके, चलेगा। मैं ना कल के लेक्चर को तुम जाके और रिकॉर्डेड वाला देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो रिकॉर्डेड सेशन तुम देख सकते हो, कोई टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन, ओके। सो यस, 10th की स्टडी कब से करनी चाहिए? देखो सत्यम, कल ना एक वर्कशॉप रहने वाला है, बहुत ही धमाकेदार। तो कल के सेशन में तुम लोग को ज्वाइन करना है। 3 PM से 4 PM के बीच में रहेगा, जिसमें मैं बहुत सारी चीजें तुम सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारी चीजें तुम सभी लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो इस बात को तुम्हें ध्यान देनी है। कल का वर्कशॉप रहेगा एजुकेशन के ऊपर, बहुत ही मजा आएगा कल का लेक्चर। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आगे कैसे ज्वाइन करेंगे? आई विल सेंड लिंक, ओके। मैं सबको लिंक दे दूंगा और मेरे ही ग्रुप में होगा। देखो अपने नून एकेडमी में कैसे रहता है, अपना ग्रुप होता है, तुम सबको पता है ना। ठीक है, अभी तुम मानता हूँ कि तुम सब अभी स्टार्टिंग में हो, अभी आए हो, जस्ट ज्वाइन किए हो ना। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सबको नहीं पता होता, तो इट्स ओके यार, चलता है ना पवन। तो क्या होगा कि तुम लोग का यहाँ पे सारे के सारे टीचर्स का अपना अपना ग्रुप होता है।
सारे ग्रुप के अंदर ना ज्वाइन करके रखो सभी टीचर्स का, जिससे तुम्हें पढ़ना होगा। ठीक है, तो अगर तुम मेरे ग्रुप में तो हो ही, ठीक है, तो यहाँ पे कल अगर तुम ग्रुप में हो तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि हमारा वर्कशॉप शुरू हो चुका है। ऑटोमेटिकली तुम्हें मालूम पड़ जाएगा थ्रू नोटिफिकेशन। और अगर तुम मेरे ग्रुप में 3 बजे आते हो तो तुम्हें लाइव लेक्चर दिख जाएगा, और बस वहां पे तुम्हें ज्वाइन कर लेना है, एंड नथिंग। ठीक है, चलेगा ना? ओके, तो टेलीग्राम ग्रुप में भी हूँ आपके चैनल का। ओके, इट्स ओके, चलेगा। नून अकेडमी का भी है अपना टेलीग्राम, वहां भी ज्वाइन हो सकते हो, मस्त है ना? चलो फाइन, चलो ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सक्रेशन के ऊपर है। देखो गाइस, मैं ना तुम लोग को एक बात बताता हूँ, ठीक है? जरा यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, प्लीज लिसन केयरफुली। हम लोगों ने कल ना देखा था कि जो हमारे प्लांट है, प्लांट प्लांट के अंदर हमने कल देखा था ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ठीक है, मैं सारी नोट्स तुम लोग के लिए बना के रखा हूँ पहले से ही, बट यस, समझाने के लिए ऑब्वियसली हमें व्हाइट बोर्ड की जरूरत पड़ती है, तो मैं वही तुमको यहाँ पे सारी चीजें बताऊंगा। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ रही थी, मतलब दो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। फर्स्ट वन इज द वाटर एंड सेकेंड वन इज फूड मटेरियल। तो जो फूड मटेरियल था, इसका ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम की हेल्प से हमने कल किया था, और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम की हेल्प से हमने किया था। अगर आप कहो कि ये दोनों क्या चीजें हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये दोनों के दोनों वेस्कुलर बंडल है, जो कि हर एक प्लांट्स में, वेस्कुलर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद हमने कल क्या समझा, हम हल्का सा सारी चीजों को रिवाइज करते हुए चलते जाएंगे। बहुत जल्दी जल्दी भाग के समझ में नहीं आएगा। देखो, क्वालिटी एजुकेशन मिलना बहुत जरूरी है, क्वांटिटी तो तुम्हें कितनी भी मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, फिर हमने कल देखा कि सबसे पहले हमारा रूट प्रेशर वाला पार्ट हमने देखा, किस तरीके से रूट प्रेशर के अंदर जितने भी हमारे सेल होते हैं, तो एक सेल के अंदर पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स भर जाता है, फिर ये टर्बिड बनता है, फिर इसका वाटर ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन दूसरे वाले में यहाँ पे इसका डिफ्यूजन होता है, फिर दूसरे वाले में, ऐसा करते करते हमारा पूरा वाटर मॉलिक्यूल जाइलम तक पहुंचता है, और इसी जाइलम के थ्रू हमारा पूरा का पूरा वाटर जो है वो शूट सिस्टम तक जा रहा था। कहां तक जा रहा था? शूट सिस्टम तक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शूट सिस्टम? मतलब कि हमारा प्लांट का जो लीफ है वहां तक, टॉप तक। तो ये सारी चीजें कल हमने पढ़ी थी। फिर इसके बाद हमने एक चीज और देखा जिसका नाम था हमारा ट्रांसपिरेशन पुल। तो कल हमने क्या पढ़ा, एक चीज और, ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में भी हमने कल देखा था। ठीक है, अब ट्रांसपिरेशन पुल में हमने क्या देखा था कि जब हमारे रूट सिस्टम से, प्लीज ध्यान दो अच्छे से, हाँ सभी लोग प्लीज फोकस करो। सर, द टर्जिट सेल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द एडजेसेंट सेल इज कॉल्ड रूट प्रेशर। या परफेक्टली विनय, सही कहा तुमने, बहुत सुंदर, ग्रेट। अब देखो यहाँ पे, देखो साइंस में कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन तो हम अपने से भी बना के लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान देना। अब देखो, रूट में क्या होता है, रूट से हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब करके और लीफ तक आता है थ्रू जाइलम, ये हम जानते हैं, दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फिर हमने क्या देखा था इस टॉपिक में, कि जो हमारा सन था, सन में से सन की लाइट आती है लीफ में, एंड लीफ से क्या होता है, लीफ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, लीफ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर लीफ से बाहर इवेपोरेट हुआ है, यानी कि जो यहाँ पे इवेपोरेशन ऑफ वाटर हुआ है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो यहाँ पे हुआ है ड्यू टू सनलाइट, तो लीफ में से कुछ पानी अमाउंट जो है, मतलब वाटर का अमाउंट है, वो गायब हो गया ना, लॉस हो गया ना। तो उस अमाउंट को जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको भरने के लिए, उसको फिल करने के लिए, जो अमाउंट पानी का गायब हुआ है, हमारा जाइलम वापस से क्या करेगा, पानी को पुल करेगा। सो दिस पुल इज नथिंग बट ट्रांसपिरेशन पुल। समझा? इस वाटर के लॉस ऑफ वाटर को कंपनसेट करने के लिए तो जाइलम हमारा वाटर को अट्रैक्ट करता है, पुल करता है टुवर्ड्स द लीफ थ्रू दिस जाइलम। तो यही कहलाता है हमारा ट्रांसपिरेशन पुल, जो कि हमने कल पढ़ा था। फिर हमने क्या देखा था, थोड़ा सा हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, हमने कल देखा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल।
ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड देखा था। तो जो कल का टॉपिक था इसमें हमने देखा कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में इतनी कोई टेंशन की बात नहीं, बट फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे अंदर जो हमारे प्लांट होते हैं उनके अंदर एटीपी मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। हमने कल ये भी देखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीपी। तो हमने देखा था कि इसका जो मीनिंग है वो था एडिनोसिन या एडेनोसाइन, कोई कोई इसे ट्रांसलेट करता है, और ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म है। ये हमारा एटीपी कहलाता है, जिसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में ही होती है। 10th में चैप्टर नंबर 2 साइंस 2 में आप अच्छे से पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा तुमको, ठीक है। तो ये एटीपी है, विच इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, स्टोर्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। ये सब हम देखेंगे इन फ्यूचर, डोंट वरी। तो ट्रांसपिरेशन ऑफ फूड में जब हम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। फिलहाल प्लांट्स में जो एटीपी मॉलिक्यूल कहां से मिलता है, तो वो बेसिकली सेलुलोज से मिलता है, या तो कभी कभी सुक्रोज से मिलता है। ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये दोनों चीजें कार्बोहाइड्रेट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोनों चीजें? ये दोनों चीजें कार्बोहाइड्रेट कहलाती है। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो हमारा जो सेलुलोज एंड सुक्रोज है, ये दोनों हमारा कार्बोहाइड्रेट ही कहलाता है। इसे आपको अच्छे से समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। समझा अच्छे से? ओके लिसन, इसे समझना। तो यहां तक हमने पूरी की पूरी चीजें अच्छे से पढ़ी थी, ये सब हमको पता है। यहां तक किसी को डाउट है क्या? प्लीज लेट मी नो, बोलो। यू ऑल कैन रेज योर हैंड ऑल्सो, ओके। और मैं बीच में तुम लोग से बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवा लूंगा बढ़िया तरीके से, तुमको बहुत कुछ समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना? चलेगा? इट्स ओके, ग्रेट। तुम लोग मेरे से यहाँ पे पूछ भी सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। एनर्जी का पैसा या एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल मींस इस ऐसा इसलिए कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, तुमको 10th में बताया जाएगा, डोंट वरी। ऐसा इसलिए कहते हैं बिकॉज ना, कि जो हमारा पूरा बॉडी है वो एटीपी की हेल्प से ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं, तो क्या बोलने से एनर्जी नहीं जा रही है? ऑब्वियसली जा रही है। तो जो ये एनर्जी जा रही है ना, ये ना एटीपी के फॉर्म में ही मेरे पास स्टोर्ड है। मेरे सेल के अंदर, मेरे पूरे बॉडी के सेल के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो एटीपी के फॉर्म में है। और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये एटीपी खत्म हो रही है, ये एनर्जी खत्म हो रही है। फिर उसके लिए मुझे भूख लगेगी, फिर मुझे खाना खाना पड़ेगा, समझा? फिर डाइजेस्ट होगा, फिर एटीपी आएगी। आने में कम से कम 1 घंटे लग जाते हैं, और जाने में इतना सारा बोल दूंगा अपने आप गायब हो जाएगा है ना? चलो अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन के बारे में। आज हमें क्या देखना है? एक्सक्रीशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, मैंने तुम लोग को कल एक चीज सिखाई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं अच्छे से। मैंने तुम्हें कल सिखाया था कि हमारा जो लाइफ का प्रोसेस है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे लाइफ के प्रोसेस होते हैं। सभी में ध्यान दो अच्छे से प्लीज। हाँ, लाइफ के प्रोसेस में जैसे कि सबसे पहला है हमारा डाइजेशन, ठीक है। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि सबसे पहला डाइजेशन ही रहेगा, कोई भी हो सकता है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे रिप्रोडक्शन, बिना इसके तो इंसान ही नहीं रहेंगे। रिप्रोडक्शन के बिना इंसान नहीं होंगे तो फिर भाई फायदा क्या है, मतलब सारी चीजें पढ़ के। फिर उसके बाद हमारा सर्कुलेशन, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये सब लाइफ के प्रोसेस हैं। अगर तुम इसके नाम याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो इट्स ओके, इन फ्यूचर करना पड़ेगा। आज कर लोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। रेस्पिरेशन है, फिर ऐसे सेल डिवीजन है, ये सब के सब लाइफ के प्रोसेस हैं। इन बात को आपको ध्यान देना है। ये जितने भी यहाँ पे लाइफ के प्रोसेस मैंने लिखे, ये सारी हमारी बॉडी में, ठीक है। यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से। ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पे लिखे हुए सिस्टम, ये सब हमारी बॉडी में होती है। और आज जो लाइफ का प्रोसेस हमें पढ़ना है, वो लाइफ के प्रोसेस का नाम है एक्सक्रीशन। समझा अच्छे से? अच्छा, अब मैं तुमको यहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से अलग लैंग्वेज के हिसाब से सिखाता हूं। चलो ध्यान देना अच्छे से। भाई एक बात बताओ, अगर इस दुनिया में इंसान है तो लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास रिप्रोडक्शन का होना बहुत जरूरी है। चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, और चाहे वो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हो, ठीक है। सभी में रिप्रोडक्शन की बहुत जरूरत है।
विदाउट रिप्रोडक्शन तुम्हें क्या लगता है कि विदाउट रिप्रोडक्शन कंटिन्यूएशन होगा स्पेसीज का? हम इंसान जो लिविंग थिंग्स हैं हम आगे बढ़ पाएंगे? हमारी जनरेशंस अगर नहीं आएंगी तो इस दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा इंसानों का। ठीक है, फिर धरती में इस अर्थ में कोई इंसान नहीं बचेगा, या कोई एनिमल नहीं होगा तो एनिमल नहीं बचेगा। ठीक है, तो कैसे ऑर्गेनिज्म रहेंगे? तो विदाउट रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अब चलो हम इंसान आ तो गए, हम कुछ फूड मटेरियल खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट भी करेंगे। तो डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेशन होता है, जिसमें हमारा जो फूड मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। यहीं पर एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती हैं, इन फ्यूचर पढ़ोगे किस तरीके से हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। अब जब खाना खा लिया तो उसे बाहर रिमूव भी करना पड़ेगा ना। कौन है ऐसा जो ऐसा नहीं करता? ठीक है, सिर्फ खा लेता है और खत्म कहानी। ऐसे होता है क्या? दिस इज पॉसिबल? नहीं ना। ओके ठीक है फाइन। कोई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा होगा तो जस्ट टेल मी। ओके भाई, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो। अब यहां देखो, सो अगर तुमने खाना खाया, डाइजेशन हुआ, अगर प्रॉपर डाइजेशन हुआ है तो ऑब्वियसली उसको बाहर निकालना पड़ेगा, और जिस प्रोसेस की हेल्प से उसे बाहर निकालते हैं उस वेस्ट मटेरियल को, उसी को कहते हैं एक्सक्रेशन। समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं? एक्सक्रेशन क्या है? तो ये भी एक लाइफ का प्रोसेस है। अगर ये एक्सक्रेशन समझो, जस्ट इमेजिन दैट सिचुएशन यार, थोड़ा समझो। अगर एक्सक्रेशन हुआ ही नहीं तो क्या होगा? OMG। फिर सिर्फ खाते जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम ट्रक बन जाओगे, डम्फर बन जाओगे तुम। ठीक है, फिर इंसान कैसे चलेंगे? एक रोड में से इंसान जा नहीं पाएंगे, पूरा एकदम मटेरियल इधर उधर हो जाएगा। ओके फाइन। तो डाइजेशन होने के बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, जो चीजें हैं, विटामिन, ये सब के सब डाइजेशन के टाइम पे सब हमारी बॉडी ऐसे इंग्रेडिएंट्स को, ऐसे मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो बाकी का बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है उसको हमें बाहर निकालना पड़ता है। समझा अच्छे से? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर यानी पानी हम पीते हैं, ध्यान देना प्लीज। ठीक है, अगर हम वाटर को, पानी को अगर हम पीते हैं तो वो पानी पीने के बाद उसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक मैग्नीशियम है, सोडियम है, ये सब हमारे पानी में प्रेजेंट होता है। खासकर विलेज के पानी में तो और प्रेजेंट होता है। यहाँ का पानी प्यूरिफाइड होता है, बट मुंबई वगैरह का या कहीं भी और अगर आप प्यूरिफिकेशन करके पानी को पीते हो तो कोई टेंशन की बात नहीं। बट अगर आप विलेज के हैंड पंप से डायरेक्टली पानी, या वहां पे नहीं क्या ट्यूब वेल होता है एंड कुआं होता है ना, वेल वगैरह, वहां से अगर तुम पानी डायरेक्टली निकाल के पीते हो ना, तो वो जो वाटर होता है उसमें नेचुरली हमारा मैग्नीशियम एंड सोडियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो वो सबको प्यूरिफाई कर सकते हो तुम लोग, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम सपोज पानी पिए, तुम्हारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड गया, तो ऑब्वियसली तुम्हारे बॉडी में यूरिन बनेगा। अब उस यूरिन को बाहर निकालना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तुम्हें मालूम भी है, अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर मिनिमम 5 डेज तक अगर यूरिन स्टोर्ड रहा, या 4 डेज 3 डेज, तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। यू डोंट नो, तुम्हारा जो गॉल ब्लैडर है वो फट जाएगा, एंड अगर ऐसा होगा तुम्हारी इमीडिएटली डेथ हो जाएगी। तुम्हें मालूम भी है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना अच्छे से यार। जब तुम्हारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन से ही फट जाएंगे या रप्चर हो जाएंगे, तो फिर तुम जिंदा कैसे रह सकते हो? नॉट पॉसिबल ना। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो हमारी बॉडी में जो भी हम वाटर लेते हैं उसको किडनी प्यूरिफाई करती है, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी के बचे हुए मटेरियल को बाहर क्या करता है? रिमूव कर देता है। ठीक है, तो यूरिन है, ऐसे यूरिक एसिड है, यूरिया जो प्रेजेंट होता है यूरिन में, ये सबको बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसे हमारा सर्कुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कुछ फूड मटेरियल खाया या हमने ऑक्सीजन ली, तो सर्कुलेशन ब्लड का होता है, और ब्लड के वजह से हमारे पूरे बॉडी में सारी चीजें पहुंच जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमको बुखार हुआ है तो डॉक्टर्स लोग तुम्हारे ब्लड के स्ट्रीम में या तुम्हारी वेन्स में, आर्टरीज में क्या करते हैं? वो लोग दवा को डाल देते हैं थ्रू इंजेक्शन, और फिर वो सर्कुलेशन के थ्रू पूरे बॉडी में तुम्हारी वो दवा पहुंच जाती है। फिर ऐसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जहां पे ब्रेन का सिस्टम होता है ना, तो पूरा का पूरा ब्रेन है, एंड कोऑर्डिनेशन में जहां पे हमारा पूरा कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड का सिस्टम आता है। फिर रेस्पिरेशन है, जहां पे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देन सेल डिवीजन है, जब हमारी बॉडी
बड़ी हो रही होती है। हम कैसे बचपन में छोटे होते हैं, हमारे हाथ पैर बहुत छोटे छोटे रहते हैं, फिर हम अचानक से 20 ईयर 15 ईयर्स के होते हैं और हम बड़े हो जाते हैं, हमारी बॉडी बड़ी हो जाती है। सो हाउ इज दिस पॉसिबल यार? तो ये सब सेल डिवीजन की हेल्प से होता है, जिसमें हम माइटोसिस मियोसिस के बारे में इन फ्यूचर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब हमारे लाइफ के प्रोसेस होते हैं, आप सबको ये पता होना चाहिए। जब आप 10th में जिस दिन जाओगे ना, सारे 9th वाले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई टीचर अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, तो आपको पता ही नहीं हो कि लाइफ के प्रोसेस के टाइप्स क्या हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। तो इसलिए मैंने सब बता दिया, सबका मीनिंग भी बता दिया। ठीक है, सुदीप्ता ने कहा सर आपको पता है हम पानी इसलिए पीते क्योंकि पानी पानी को हम खा नहीं सकते। ओ, क्या बात है। इट्स ओके सुदीप्ता, ग्रेट, बहुत सुंदर लॉजिक है। वाह 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 वाह, तुमको तो ऑस्कर मिलना चाहिए अभी। ठीक है, ऐसी कॉमेडी के लिए। फिर अचानक छोटा हाथ 2.5 किलो का हो जाता है, या परफेक्टली ड्यू टू सेल डिवीजन। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा टोटली फोकस होने वाला है एक्सक्रीशन पे। अब जरा ध्यान दो अच्छे से, एक्सक्रीशन पे हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, सबसे सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे ऐसे हार्मफुल और जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, लाइक हमारी बॉडी में यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, अमोनिया पता है ना, NH3 अमोनिया होता है। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। ये सारे के सारे जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं। मतलब आपको मालूम है, हमारे यूरिन में देखो, जो ये यूरिया है ना, यूरिया, हम सभी मेल एंड फीमेल जो इंसान है, हम सभी यूरिन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे मटेरियल को, ऐसे वेस्ट मटेरियल को बाहर एलिमिनेट करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया गया है। और इसी एक्सक्रीटरी सिस्टम से हम लोग अपने यूरिन को या फिर वेस्ट मटेरियल को बाहर रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो ये जो यूरिन है, इसके अंदर यूरिया प्रेजेंट होता है। एंड यू विल नॉट बिलीव कि जो ये यूरिया है, ये इतना डेंजरस होता है हमारी बॉडी में कि ये हमारे बॉडी में इनफैक्ट इतना टॉक्सिक है, यानी इतना जहरीला है कि हमारी बॉडी को 1 डेज 12 आवर्स में, 24 आवर्स में खत्म कर सकता है। बहुत खतरनाक, हमारे ब्लैडर को एकदम रप्चर कर देगा। इस वजह से इतने ऐसी अमोनिया जो है, ये भी जितने भी नाइट्रोजनस यहाँ पे फिलहाल कंपाउंड लाइक अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, ये सब के सब, फिलहाल यूरिया हमारे लिए है, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है। हमें इसे टाइम टू टाइम रिलीज करते रहना चाहिए। अच्छा, अगर तुम्हें बिलीव ना हो तो ऐसा करना मत, बट यस फिर भी मैं तुमको बायोलॉजिकल तरीके से बताता हूँ कि अगर सपोज तुम किसी फंक्शन में गए हो और वहां पे तुम कुछ काम कर रहे हो, इंपॉर्टेंट है, और जब तुम 3 आवर से 4 आवर तक यूरिनेशन के लिए नहीं जाते हो बाहर, तो क्या होता है, तुम्हारे पूरा सर दर्द करने लगता होगा। एंड ना, तुम्हारी पूरी बॉडी में ऐसा लगता होगा कि एकदम चक्कर सा आ रहा है, टेंशन आ रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है, और तुम्हारी पूरी बॉडी ऐसे घूम सी रही है, दिमाग बराबर काम नहीं कर रहा है, अंदर से हेसिटेशन एंड चिड़चिड़ापन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी टकला फोड़ लू किधर, ऐसे कुछ समथिंग लगता होगा। ऐसे ही होता है, बिकॉज ये क्या, फीवर, ऑब्वियसली फीवर सा होने लगेगा, तुम्हारी पूरी तबियत बिगड़ जाएगी एकदम। ठीक है, आईज एकदम येलोइश हो जाती है, हल्का सा आईज एकदम येलो येलो हो जाती है। ये सिर्फ इसलिए होता है ना कि ये जो, सुनो यहाँ पे, ये यूरिया इतना डेंजरस चीज है, जहर है ये, तुम्हें मालूम है, टॉक्सिक सब्सटेंस है ये हमारी बॉडी के लिए, समझ लो इतना। तो इसे रिमूव करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। चलो अभी आगे बढ़ेंगे। अगर ये सब के सब सिस्टम जितने भी यहाँ पे हैं, अगर हमारी बॉडी में रिटेन हुए ना, तो हमारी बॉडी अगर ज्यादा टाइम के लिए रिटेन हो गए ना, तो हमारी पूरी बॉडी डेथ हो जाएगी। सोचो, हमारी बॉडी तुरंत खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए हमारी बॉडी की डेथ ना हो, लॉन्ग टाइम तक हम इसे रिटेन नहीं करेंगे। इसके लिए हर डॉक्टर भी यही सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें जब जब अगर तुम्हें यूरिनेशन होता है, तो इनफैक्ट 1 आवर में तुम जाते रहो, 1 आवर में, जब जब तुम्हें लगे, प्लीज इसको स्टॉप मत करो। मैक्सिमम टाइम 15 मिनट 20 मिनट्स, इतना स्टॉप, इससे ज्यादा मत करो, बिल्कुल भी नहीं। ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, ये सारे हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, पता है ना, तो हमें सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। तो इन चीजों को तुम्हें ध्यान में रखना है अपने दिमाग में। ठीक है, तो इससे तुम्हें होगा फायदा। इसीलिए अब ऐसे हार्मफुल सिस्टम को अगर निकालने के लिए जरा तुम बताओ, अगर हमारी बॉडी में सिस्टम नहीं होता तो फिर हमारा काम कैसे होता, हम कैसे सारी चीजों को यहाँ पे परफॉर्म कर पाते? बोलो।
कुछ हो पाता क्या? नहीं। तो इसीलिए हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस को निकालने के लिए हमारी बॉडी में सिस्टम है, जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। बहुत सारे हमारे बॉडी में ऐसे मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग ऐसे वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं हमारी बॉडी में से। और इसी पूरे रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल को जो हम कहते हैं, इसका नाम है एक्सक्रीशन। ठीक है, व्हाट इज एक्सक्रीशन? द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नथिंग बट एक्सक्रीशन। ठीक है, ये हमारे एक लाइफ का प्रोसेस है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारे टॉपिक का, जो आज हम यहाँ पे देख रहे हैं, और हमने रिवाइज भी कर लिया। ठीक है, आई होप तुम्हें यहां तक सबको समझा होगा। प्लीज लेट मी नो। हेलो। और तुम सब डाउट्स भी पूछ सकते हो यार, रेज योर हैंड एंड स्पीक विद मी। हेलो। तुम सब अपने माइक को अनम्यूट कर लिया करो। पता है तुम लोग ना अपने माइक को अनम्यूट नहीं करते हो, और इस वजह से क्या होता है कि तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पाती। तो तुम सब रेज करो हैंड को एंड मेरे से पूछो कुछ भी, अगर तुम्हें पूछना रहेगा तो। ठीक है, लेट मी आस्क। तुम सबका जल्दी जल्दी कंपटीशन है, तुम सबको ना बहुत सारे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं बहुत जल्दी ही इसी वीक में। ठीक है, तो मैं तुम सबके लिए सारे असाइनमेंट वगैरह दिया करूंगा तुम्हें। मस्त असाइनमेंट ऑनलाइन रहेगा, तुम लोग यहाँ पे पोल के थ्रू असाइनमेंट दोगे। ठीक है, जिससे कि तुम सबका होगा बहुत ज्यादा फायदा। ओके, तो एनी टाइम तुम लोग ना असाइनमेंट्स ज्वाइन कर सकते हो। असाइनमेंट्स को देना होगा तुम्हें, मैं तुम्हें प्रोवाइड किया करूंगा। ठीक है, ऑनलाइन के फॉर्म में। एंड मस्त तुमको उस असाइनमेंट्स के आंसर को देना पड़ेगा हर टाइम। ठीक है, चलेगा ना? यस, इस बात को ध्यान रखना। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चन में तुम लोग को दूंगा करीबन 50-50 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे तुम लोग के लिए, जिससे कि तुम लोग का फायदा होगा और तुम सब मस्त पढ़ पाओगे। ठीक है, मजा आएगा। यस यस, करेक्ट। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो एक्सक्रीशन का जो हमारा ये पार्ट था, अब यहाँ पे जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो याद करने लायक है। इसे यहाँ पे चलो देखते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या चीज है। ठीक है, यहाँ देखो अच्छे से। देखो, अगर तुम जितने भी, ये ऑलवेज रिमेंबर वाला टॉपिक है तुम्हारे लिए। अगर तुम किसी भी अनवांटेड, यानी कि कोई भी जो तुम्हें नहीं चाहिए, कुछ ऐसा सब्सटेंस, अगर तुम इसको स्टोर करते हो तुम्हारी बॉडी के अंदर, अगर तुम ऐसे सब्सटेंस को स्टोर करते हो जिसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस को अगर तुम स्टोर करते हो बॉडी के अंदर, तो ये तुम्हारे बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है। सोचो, ये तुम्हारे बुक में एक ऑलवेज रिमेंबर करके पॉइंट दे दिया है, नहीं तो देखो तुम्हारी लाइफ भी स्पॉइल हो सकती है यार, ऐसा कभी मत करना। ठीक है, अब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मैं तुम्हें अवेयर करना मेरा काम है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो इसी वजह से जस्ट द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, इसकी हेल्प से हम लोग अपने बॉडी के सारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, और ऐसे गार्बेजेस का क्या डिस्पोजल होता है पूरे बॉडी में या बॉडी के बाहर कहीं पर भी, और हम अपनी हेल्दी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। समझा अच्छे से? इस बात को ध्यान देना। तो अपनी लाइफ को अगर बचाना है, तुम्हें अगर हेल्दी रहना है, तो अपने अंदर के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर ऐसा नहीं करोगे तो एट द एंड तुम्हारी बॉडी जो है वो रिटेन हो जाएगी, एंड फिर तुम्हारी जो बॉडी है ना, मतलब वो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स अगर तुम्हारी बॉडी के बराबर काम नहीं करेंगे, तो फिर बात वही बन जाएगी कि तुम्हारी बॉडी अब धीरे 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 डिग्रेड होगी, एंड एट द एंड डेथ के भी चांसेस हो सकती हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान देना प्लीज। हाँ, ये इसको सीरियसली लो, इसको नॉर्मल मत लो, बिकॉज ये जो चीज है ये नॉर्मल नहीं है बिल्कुल भी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान देना, आज हमें देखना है एक्सक्रीशन का जो पार्ट है हमारा। एक्सक्रीशन के पार्ट में आज हमें यहाँ पे चीजें समझनी है, जहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है यार कि एक्सक्रीशन जो है ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही करते हैं क्या? नहीं, तो ह्यूमन बीइंग के साथ साथ एक्सक्रीशन जो है ये प्लांट भी परफॉर्म करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं इनमें भी एक्सक्रीशन होता है। अब देखो, तुम्हें लगता हो कि हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, और हमारे अंदर तो हम वाटर लेते हैं, ठीक है, पानी पीते हैं। जैसे कि सुदीप्ता ने कहा कि पानी को हम खा नहीं सकते, इसीलिए पानी को हम पीते हैं। ठीक है, ओके। एंड जो हमारा फूड मटेरियल है उसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं। इस वजह से सारा का सारा डाइजेशन के बाद वेस्ट मटेरियल बचता है, और उसी को हम लोग बाहर रिमूव करते हैं थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, बट व्हाट अबाउट प्लांट? प्लांट्स में क्या होता है ऐसा? प्लांट्स में ऐसी कौन सी वेस्ट मटेरियल है जो बाहर निकलती होगी? ऐसा क्या है प्लांट्स में? ठीक है, देखो यार, तो प्लांट्स में एक चीज याद रखना, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मल्टी सेलुलर भी होते हैं।
समझा अच्छे से? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल के लिए तुमको बोलूं, दो हमारे जैसे कि मैंगो के ट्री हो गए, ऐसे बहुत सारे बाबाओ ट्री होता है, पीपल के पेड़ होते हैं ना कितने सारे यहाँ पे यार, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। और यूनिसेलुलर में ऐसे ही बहुत सारे, जैसे क्लोरेला वगैरह हो गया है ना, ये सब के सब ये हमारे यूनिसेलुलर प्लांट्स हो गए, अलगी वगैरह सब कुछ यहाँ पे होती हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो अब जरा यहाँ पे एक चीज समझो, जैसे कि लैटेक्स है, तुमने देखो रबर कैसे बनता है, कभी सोचा है? कभी सोचा है रबर कैसे बनता है? वो बचपन की स्टोरी भूल जाओ यार, हम सबको बचपन में पागल बनाया जाता था, आज भी तुम लोग को पागल बनाया जाता होगा। ठीक है, अभी तो तुम लोग बचपन में ही हो। पागल जानते हो कैसे बनाते हैं? कोई तो कहा करता था हमारे टाइम पे बचपन में कि यार जो हमारी पेंसिल होती है, ठीक है, पेंसिल होती है, उसको तुम लोग क्या करो, शार्प करो शार्पनर से, ठीक है। और शार्पनर से शार्प करने के बाद में क्या होता है कि उसमें से जो निकलता है ना वो राउंड राउंड का पेंसिल से, ठीक है, उसको छीलने के बाद तो उसके छिलके को मिल्क में रख दो। कोई तो ऐसा कहता था। अब मिले ना तो उसको पकड़ के बताओ मैं, चल बना रबर बना। तो मिल्क में रखने का, और मिल्क में रखने के बाद ना 2 से 3 दिन बाद उससे अपने आप रबर बन जाता है। तो ये सबसे बड़ी झूठी कहानी है जो पूरे इंडिया के बच्चा बच्चा जानता है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में उसे बताया जाता है, ये अफवाह है। और वो कहते हुए कि मैंने बना लिया, कोई कोई तो कहते हद हो जाती है, नया खरीद के रबर लाते हैं, बोलते हैं मैंने पेंसिल के छिलके से बनाया है जो छिला हुआ मिला था। तो ये हद हो जाती है ना, एक टाइम पे। इस चीज को थोड़ा सा तुम्हें समझ के रखना है। ओके, तो ये सब फेक है, ये न्यूज पे बिलीव मत किया करो यार। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हमारे रबर होते हैं वो प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं। जो लैटेक्स होता है ना, ये एग्जैक्टली रबर जैसा ही काम करता है। ये सब ना यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, ये सब के सब हमारे प्लांट से ही सारी चीजें यहाँ पे होती हैं, प्लांट से बाहर प्रोड्यूस होता है। स्मिता, क्विजेस भी होंगे, बट क्विजेस के लिए क्या है ना कि आफ्टर द लेक्चर्स मैं यहाँ पे तुमको कुछ ही दिनों में असाइनमेंट्स देने वाला हूँ, जिसे यहाँ पे असाइनमेंट्स कहते हैं। और उनमें तुमको करीबन 50 क्वेश्चंस मिला करेंगे, जिनको तुम पोल्स के थ्रू आंसर दे सकते हो। ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस बात को तुम्हें समझनी है। और उन लेक्चर्स को ना, उनका एक्सप्लेनेशन भी तुम्हें मिल जाएगा, उनका करेक्ट आंसर भी तुम्हें ऑटोमेटिकली मिला करेगा। ऑटोमेटिक समझता है ना, मतलब एक पे आंसर पे तुम क्लिक करोगे, रॉन्ग रहेगा तो उसका आंसर मिलेगा, करेक्ट रहेगा तो उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और करेक्ट है ऐसा लिख के आएगा तुम्हारा एमसीक्यू फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर मिलोगे तो टाइम पास होता है, इसके लिए ना उसके लिए अलग से टाइम बनाया गया आफ्टर द लेक्चर्स, या और किसी दिन जब मैं होमवर्क दूंगा या असाइनमेंट समथिंग तुमको प्रोवाइड करूंगा, उस टाइम पे तुम उन सारे क्वेश्चन के आंसर्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। इन बिटवीन भी हम लोग करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, बट फिलहाल पहले कुछ पढ़ तो ले। ओके, चलो। ओके, अच्छा, सुनीता कह रही है वो दिव्य मनुष्य मिला ना तो मैं उसे फैन से, अरे बस 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 बाबा बस। ओके, लेट्स बिगिन, अभी आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि जो एक्सक्रीशन है ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं होता, ये प्लांट्स में भी होता है। ह्यूमन बींग्स में भी एक्सक्रीशन हम देखेंगे जब हम लोग किडनी के बारे में जानेंगे, नेफ्रॉन के बारे में समझेंगे, किस तरीके से प्यूरिफिकेशन होता है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स कैसे प्रेजेंट है। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन के बारे में हम इन फ्यूचर आगे की क्लासेस में समझेंगे। तब तक के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात करते हैं कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, यानी कि एक्सक्रीशन इन प्लांट, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो जरा ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन इज अ सिंपलर प्रोसेस इन प्लांट्स देन इन एनिमल्स। अब देखो कहने का मीनिंग क्या है कि जो एनिमल्स है, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, कहीं ना कहीं सेम टू सेम ही प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो हमारी बॉडी में जब कोई भी खाना हम खा लेते हैं या कोई पानी हम लोग पीते हैं, यस यस सुमित बोलिए, जब भी हम लोग कुछ ऐसा खाते हैं या फिर कुछ भी हम पीते हैं, सुमित आप अपना माइक को अनम्यूट कर देना प्लीज, हाँ, तभी तुम्हारी वॉइस मुझ तक पहुंच पाएगी। तुम अपने माइक को अनम्यूट कर देना तो ही तुम बोल पाओगे सुमित, ठीक है? वरना नहीं नहीं नहीं, तुम फिर नहीं बोल पाओगे। ओके सुमित, ठीक है, चलो। लेफ्ट साइड में है सुमित, हाँ लेफ्ट साइड में कहीं तो होगा, देख लो, सुदीप्ता बता रही है। उसको अनम्यूट कर देना, म्यूटेड अगर रहेगा तो अनम्यूट कर देना, ठीक है, तभी तुम्हारी सर, वॉइस when मुझ is तक 10th आएगी, class वरना। lecture? हेलो। Hello, sir. हेलो। हाँ Hello. बोलो, तुम्हारे नेट में इश्यू होगा आई होप। Yes, sir. Net issue. हेलो सुमित।
ओके, फिर से बाद में बोलना आप, ठीक है? तुम्हारी वॉइस आते आते तब तक हम लोग अमेरिका पहुंच जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तुम लोग को आ रही है, फिर मुझे क्यों नहीं आ रही है? उल्टा तुम सबसे फास्ट है, मेरा नेट है 50 Mbps लेके रखा है मैंने, जिससे कि इंटरनेट का कभी जिंदगी में इशू ना हो। मेरे पास आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, मेरे पास नहीं आ रही है। चलो, शायद कभी कभी ऐसे होता होगा, तुम्हारे नेट में इशू है। चलो कोई नहीं, ठीक है, हटाता हूँ अभी। सर, आप सारे चैप्टर्स को मिला के पेपर बनाओ प्लीज, 50 क्वेश्चन के। मैं एक ही चैप्टर के 50 क्वेश्चन तुम्हें दूंगा, डोंट वरी मिस्टर क्रेजी। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे क्वेश्चंस, जिनके आंसर भी तुम्हें प्रोवाइड किए जाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी। अब एक आध दो लेक्चर हो जाने दो, तब ना फिर उसके क्वेश्चन पूछूं। ऐसा थोड़ी होगा कि मतलब यार चलो अब पहले पढ़ो नहीं, उसके पहले ही एमसीक्यू पूछना शुरू कर दो। चलो अब देखो, एक्सक्रीशन इन प्लांट समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक्सक्रीशन जो होता है प्लांट्स में, ये बहुत ही सिंपल वे में होता है। बिकॉज जो हमारे एनिमल्स हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को खाते हैं। इवन हम प्लांट्स को ही खा जाते हैं। प्लांट्स की बात करो तो उनमें एक्सक्रीशन को बात अलग करो, हम प्लांट को ही खाते हैं। हम जितने भी वेजिटेरियन हैं, हम सब प्लांट्स को ही तो खाते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जितने भी एनर्जीज होती है, सब बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और इसी पार्ट का जब वेस्ट मटेरियल बनता है, इसे हमें रिमूव करने में बहुत टाइम जाता है। पहले तो यार उसे डाइजेस्ट करो, सपोज तुमने रोटियां चपातियां खा ली, ये प्लांट से ही तो बनता है। पहले खा लिया, फिर उसको डाइजेस्ट करो, देन उसके बाद एब्जॉर्ब करो इंग्रेडिएंट को। जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वेस्ट मटेरियल बचेगा। उसी वेस्ट मटेरियल को हम लोग बाहर निकालना पड़ता है थ्रू द एक्सक्रीशन प्रोसेस। ठीक है, यही रीजन है कि जो एक्सक्रीशन है वो सिंपल है प्लांट्स में एज कंपेयर टू एनिमल्स, बिकॉज प्लांट्स में इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। चलो, अब मैं सही से तुम्हें एक बात बताता हूं, जरा तुम बताना कि अगर सपोज दैट हमारे बॉडी में, हम इंसानों की बॉडी में या एनिमल की बॉडी में, तुम लोग खुद ही बताना आंसर है या मन में सोच लेना आंसर। हमारी सारी बॉडीज के पास पर्टिकुलर ऑर्गन्स अवेलेबल है, दिस इज द साइंस। ओके, ओपनली रहो एंड सुनो। हम सब की बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है फॉर एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए हमारे पास सब्सटेंसेस, हमारे पास डिवाइसेस प्रेजेंट है। डिवाइसेस इन द सेंस ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है। कहीं प्लांट्स में ऐसा सिस्टम दिखाई देता है क्या? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, परफेक्टली मिस्टर क्रेजी, बट वैक्यूल्स तो फिलहाल फूड एनर्जी को स्टोर करते हैं। ठीक है, इस बात को तुम्हें ध्यान देना है। अब क्या होता है कि हमारा जो एक्सक्रीशन है प्लांट्स में, वो कहां से निकलता है? तो वो फ्रूट्स के फॉर्म में, या फ्लावर्स के फॉर्म में, या बार्क ऑफ द स्टेम जो होता है उसमें से, लाइफ जो लीफ होती है, लीफ की सेल्स में। तो यहां से सारे के सारे एक्सक्रीशन बाहर निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने देखो स्टेम के ऊपर कभी कभी, मैं तुम्हें डायग्राम दिखाता हूं, स्टेम के ऊपर कभी कभी, कहां गई डायग्राम यार? देखो, कुछ इस तरीके से तुमने देखा होगा, या किसी प्लांट को कट करो तो तुम्हें देखो ऐसा व्हाइट व्हाइट निकलती हुई तुमने देखा होगा, लैटेक्स एंड गम। हाँ परफेक्टली, ये हल्का सा इस तरीके का सब्सटेंस तुमने कभी कभी ऐसा, स्टेम जो बार्क होता है, स्टेम बार्क ऑफ द स्टेम, एंड तुमने लीफ या फिर उसके कहीं ना कहीं पार्ट्स में से तुमने इसको कट करने के बाद देखा होगा। ये सब इन प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल होता है, जिसका हमारे लिए इस्तेमाल है। मतलब हम प्लांट के वेस्ट मटेरियल को भी नहीं छोड़ते। हम इंसान इतने खतरनाक हैं कि हम प्लांट्स के वेस्ट मटेरियल को भी नहीं छोड़ते। सोचो यार, ये सब प्लांट्स के वेस्ट मटेरियल होता है हमारा, लेटेक्स एंड गम वगैरह वगैरह। बट ये बहुत फायदे वाला होता है, बहुत ही हेल्पफुल एंड बहुत फायदेमंद होता है। इस बात को आपको समझ के रखना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है, जो कि आप लोग को लाइफ टाइम इन फ्यूचर भी हेल्प करेगा। यस ऑब्वियसली यार कृषि, ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं। इनफैक्ट यूजफुल नहीं, बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं ये। इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलो अभी ना, अब एक बात जरा यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तुम लोग से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? चलो, मैं ना, एक मिनट, जरा रुक जाओ, जस्ट वेट अ मिनट प्लीज। रुको। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस को ना, ये सारे क्वेश्चंस को ना मैं ना तुमको उसमें पुट करके दे दूंगा, ठीक है? अब रुको। ओके,
मतलब अभी क्वेश्चन पुट अप करने पड़ेंगे। एक काम करो, सुनो, मैं ना तुम सभी लोगों के लिए ना क्वेश्चंस पुट अप करूंगा, तो बाद में भी तुम लोग पोल के फॉर्म में तुम लोग कर लेना, ठीक है, आफ्टर दिस लेक्चर। चलेगा ना? मैं आगे तब तक कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो यहाँ पे, तो अच्छा, एक्सक्रीशन समझा ना अच्छे से? एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स के पास कोई ऑर्गन नहीं होता है। प्लांट्स का जो यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बहुत ही सिंपलर होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो सारी की सारी चीजें हैं, जो सब्सटेंसेस होता है, वेस्ट मटेरियल बेसिकली वो हमारे प्लांट्स में वैक्यूल नाम का एक ऑर्गन होता है, वहां पे स्टोर्ड रहता है। जैसे हमारे पास साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, जेनेटिक मटेरियल है, हमने सब देखा था। तो ये सब कुछ यहाँ पे वैक्यूल्स में स्टोर्ड रहता है। इस बात को आपको थोड़ा समझ के रखना है। चलिए अभी सभी लोग हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमारे मतलब नेक्स्ट टॉपिक मतलब आगे का कंटिन्यूएशन। देखो कुछ यहाँ पे मैं तुमको जनरल नॉलेज वाली बातें बताऊंगा। साइंस में जनरल नॉलेज जानना बहुत जरूरी है। हमारे पास एक एमॉर्फोफेलस, एक ऐसा हमारा यहाँ पे चीज है जो हमारा यहाँ पे जिसका जिसको हम लोग फिलहाल कहते हैं एलिफेंट्स फूट। थोड़ा सा याद कर लो। हाँ, ये हमारे एक जीके टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कह सकते हो जीके टाइप का क्वेश्चन है, या फिर कह दो कि ये एक टॉपिक ही समझ लो, या फिर एक प्लांट का नाम समझ लो, एलिफेंट फूट करके। अब इस चीज को तुम्हें समझना अच्छे से, ये क्या होता है। तुम ना बाद में देखोगे, या फिर सपोज तुम गूगल में भी करोगे, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। या फिर ऑरम लीव्स जो होती है, इसे थोड़ा सा याद कर लो। इनको तुम्हें समझ लेना अच्छे से, ठीक है। अब देखो एलिफेंट जो फूड होता है, जिसको हम लोग एमॉर्फोफेलस भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है, थोड़ा सा इसको समझ के रखना अच्छे से। तो इन चीजों को अगर तुम एक बार देखोगे, तो इनको भी कट करने के बाद ना समथिंग डिफरेंट टाइप का वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। और जैसे तुम यहाँ पे कट करते हो, तुमको ईचिंग महसूस होती है। अच्छा, तुम लोग ना एलिफेंट्स फूड देखे भी रहोगे घर में। तुम्हारी मॉम लोग देखो लेके आते हैं व्हाइट ऐसे ब्लैक कलर का समथिंग, ब्लैक कलर का, वो मिट्टी के अंदर होता है, ठीक है। और कट करने के बाद अंदर से पोटैटो जैसा लगता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? बड़ा सा रहता है एकदम, बाहर से ब्लैक कलर का, और कट करने के बाद अंदर से पोटैटो जैसा लगता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो ये चीज को जब आप तुम हाथों से कट करते हो ना, तुम्हारे हैंड से, तुम्हारे हाथों में अपने आप ईचिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। जो भी तुम्हारी लैंग्वेज में कहते होंगे, हम मराठी में क्या कहते हैं, तुम्हारे घरों में आता होगा, उसकी भाजी भी बनती है, ठीक है। आई होप तुम्हें पता होगा उसके बारे में। हिंदी में बेसिकली उसे ये कहा जाता है सूरन समथिंग, ठीक है। इसे ऐसा कहते हैं। अब तुम आरूही कहो, जो भी कहो, तुम्हारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, आई डोंट नो इन मराठी, बट ऐसे इन हिंदी इसे सूरन कहते हैं, एंड इंग्लिश में मे बी एलिफेंट्स फूट कहते हैं, ठीक है। तो एक बार गूगल भी कर लेना, तुम्हें डायग्राम दिखते ही समझ जाएगा सारी चीजें कैसा होता है ये, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। इसके अंदर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है ना कि जैसे तुम इसे कट करोगे, तो इसके अंदर से ईचिंग प्रोड्यूस करने वाला एक ऐसा सब्सटेंस निकलता है, जिससे कि तुम्हारे हाथों में ईचिंग शुरू हो जाती है। इस बात को आपको समझ के लेना है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब जरा यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर तुम ऐसे इनके लीव्स को कट करोगे, पक्का ईचिंग होगी। तो जो जिस सब्सटेंस के वजह से ईचिंग होती है, वो इसका वेस्ट मटेरियल है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब तुम अपने, एक तुम्हारे लिए होमवर्क है कि तुम अपने मॉम से पूछना कि इसकी ईचिंग को दूर करने के लिए क्या चीज का हम इस्तेमाल करते हैं। कल मैं इसके ऊपर तुमसे पूछूंगा। अपनी मॉम से पूछना, मम्मी तुम लोग सूरन वगैरह लेके आते हो, या एलिफेंट्स फूड को तुम लोग की लैंग्वेज में क्या कहते हैं मराठी में, या तुम लोग अगर साउथ इंडियन है तो साउथ इंडिया की लैंग्वेज में क्या कहते हैं। पता कर लेना एक बार यार, मैं साउथ इंडियन नहीं हूँ, ठीक है। तो इसलिए मुझे नहीं पता, या महाराष्ट्रियन नहीं हूँ मैं, तो आई डोंट नो, ठीक है। इस बात को तुम्हें थोड़ा ध्यान देना है। तो ये थोड़ा सा पता कर लो एक बार। एंड मम्मी से पूछना, मम्मी मम्मी बताओ, जब ये तुम काटते हो फॉर मेकिंग सम भाजी वगैरह वगैरह, ठीक है, तो जब ईचिंग होती है हाथ में कट करने के टाइम पे, तो क्या इस्तेमाल करते हो कि ईचिंग चली जाती है? ऐसा क्या इस्तेमाल करते हो, ये पूछना जरा, ठीक है। सो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है कल का, कल आते ही पूछूंगा तुम सबसे। चलो अब ये आगे बढ़ते। तो ये सब तुम्हारा वेस्ट मटेरियल है तुम्हारे प्लांट्स का। हम कल ह्यूमन बींग्स के बारे में भी देखेंगे जल्दी जल्दी। अब देखो, तो हमारा अब तुम लोग से बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तुम सब मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन करोगे। कल का हमारा टॉपिक होगा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के ऊपर एक्सक्रीशन का टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। और ह्यूमन बींग्स में हम जानेंगे किडनी के बारे में, हम जानेंगे किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है उसके बारे में, नेफ्रॉन की फंक्शनिंग के बारे में समझेंगे। समझा अच्छे से? ये सब कुछ पढ़ेंगे, बहुत कुछ हम कल पढ़ेंगे। कल का टॉपिक फिर से हमारा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा, और फिर से हमारा एक टॉपिक ऐसा होगा जिसको हम लोग को अच्छे से और शिद्दत से समझना पड़ेगा। कल का हमारा टॉपिक ऐसा होने वाला है। तो ऑब्वियसली यार,
टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो सभी लोग कल ज्वाइन करोगे। ओके चलो, सो यस पूछना शुरू करो, चलो फटाफट। रेज योर हैंड एंड जस्ट आस्क मी। रिमूवल ऑफ वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। परफेक्टली, क्या बात है, ग्रेट विनय, बहुत ही अच्छा। तो इस चीज से तुमको थोड़ा समझ लेना है, तुमको ये सारी नोट्स जो है मिल जाएंगी, तुम लोग इस नोट्स को सारा का सारा डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आज का जो टॉपिक था तो बहुत छोटा बट उतना ही इंपॉर्टेंट भी। हमने आज प्लांट्स के बारे में देखा है। ठीक है, कल, अच्छा टुमारो, ये डेट ना डेट यार, थोड़ा डेट को ध्यान देना अच्छे से। टुमारो 13 है। अच्छा कल ना हम लोग का वर्कशॉप भी रहेगा, तुम सब लोग ज्वाइन कर लेना यार। ठीक है, वर्कशॉप बहुत जरूरी होगा, तुम सभी लोगों के लिए रखा है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे रिवीजन करना है, बहुत सारी चीजें हम लोग को पता चलेंगी। तुम्हें कोई टेंशन की बात नहीं, मस्त ज्वाइन करना सभी के सभी लोग, मजा आएगा। ठीक है, चले, यस, नाउ आस्क मी। 3 p.m. to 4 p.m. ओके पवन राज, 3 p.m. to 4 p.m. यस पवन राज, विनय, प्रणव, सुदीप्ता, सत्यम, जस्ट आस्क मी द क्वेश्चंस। हैव यू एनी डाउट? और मैं फिर तुम लोग से पूछना स्टार्ट करूंगा, नहीं तो तुम लोग के लिए क्वेश्चंस ना ऑलरेडी मैं अपलोड करने वाला हूँ, सब सेटिंग होने वाली है, थोड़ा दिन रुक जाओ। ठीक है, तब तक मैं तुमको यहाँ पे राइट करके आंसर दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन और उसके आंसर भी दूंगा, चलेगा ना? कोई टेंशन की बात नहीं है ना? ऐसा देखो स्मिता, क्या होगा ना कि तुम ना किसी भी क्वेश्चन मतलब जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो वो तुम एनी टाइम उसको अटेंड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर अभी दिया तो अभी ही अटेंड करोगे, तुम कभी भी उसको अटेंड कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। एनी टाइम मीन्स एनी टाइम यू कैन। ठीक है, थैंक यू फॉर, थैंक यू सर फॉर दिस एजुकेशन, ईस्ट और वेस्ट प्रशांत सर, वर्किंग इज बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच सत्यम। यस बोलो। तो अच्छा, तुम लोग को ये टाइमिंग जो है 3:45 का, ये प्रॉपर है ना टाइमिंग तुम लोग के लिए? तुम लोग के लिए कोई टाइमिंग का इश्यू तो पक्का नहीं है ना? सब लोग बता सकते हो मुझे, ठीक है, सभी के सभी लोग, ओके फाइन। कोई इशू नहीं। ओके विनय, आपको आपको कोई इशू है टाइम से रिलेटेड? नो इशू, ओके फाइन। क्योंकि देखो अगर इशू रहेगा भी ना, तो ये 30 डेज तक, जो 30 तक का पूरा मंथ है, इसमें कुछ नहीं चेंजेस हो सकता। और बाद में हम लोग नेक्स्ट मंथ से पूरा, क्योंकि अभी पूरी क्लासेस तुम्हारे लिए शेड्यूल कर दिया मैंने। तुम लोग जाके देखो ना, तुम लोग के लिए ना पूरा क्लास शेड्यूल होगा। 9th के ग्रुप में तुम लोग रहोगे, तुम लोग को पता चल रहा होगा कि पूरी क्लासेस शेड्यूल्ड है ना? और वहां पे जाकर के, हाँ तुमने देखा होगा, जैसे तुमने अदर जगह पे देखा होगा अदर प्लेटफॉर्म्स में, वैसे यहाँ पर सारी क्लासेस शेड्यूल होती हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अपने फ्रेंड्स लोग को भी रेफर किया करो, नून अकेडमी के बारे में बताया करो कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें पता चलती हैं। और बहुत बेस्ट चीजें हैं यहाँ पे। तुम लोग मेरे से बातें भी कर सकते हो, यू नो, एनी वन कैन। ठीक है, सभी लोग, जितने लोग भी चाहो, तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली वॉइस के थ्रू। बस तुम्हारी इंटरनेट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब पता चला तुम पहाड़ों में बैठे हो जाके और इंटरनेट ही अच्छा नहीं, तो कैसे तुम्हारी आवाज आएगी मुझ तक? तुम्हारा इंटरनेट बेस्ट कर लो एंड देन पूछो, क्या बात करेंगे सर? एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट, यू ऑल कैन। ठीक है, सो जस्ट आस्क करा करो एंड तुमको सारी चीजें पता चलेंगी। और तो और, हाँ पूछ रहे हो क्या बातें करेंगे? क्या बातें करेंगे मतलब क्या बातें करोगे मेरे से? क्या बातें करोगे बताओ, पूछोगे जो वही बताऊंगा मैं तुम लोग को। ठीक है, यस ग्रेट, बहुत अच्छा। सो सब देखो, ऐसा फील होना चाहिए ना तुम्हारे लिए कि ऐसा लगना चाहिए कि ऑफलाइन क्लास में बैठे हो। मतलब मैं ना जहां जहां भी टीच करता हूँ ना, तुम लोग से बहुत सारे लोग मुझे जानते रहोगे, अगर मैं किसी भी प्लेटफॉर्म में टीच करता हूँ, कहीं पर भी अदर जगह, 4 से 5 जगह पे मैं टीच कर रहा हूँ। ठीक है, अभी भी सिर्फ यहाँ पे तुम लोग के लिए मैं रेगुलर टाइमिंग दे रहा हूँ 2 आवर्स का, बाकी जगह पे अलग अलग टाइमिंग पे रहता है। तो उस हिसाब से अगर बात करो ना, ऑनलाइन में ऐसा फील नहीं आने दूंगा मैं कि तुम लोग ना ऑनलाइन में नहीं बैठे हो, बिल्कुल भी। ठीक है, मतलब ऐसा लगेगा कि तुम लोग ऑफलाइन में हो। इस बात को तुम्हें ध्यान देना है परफेक्टली। से से SRI, यस प्रणव, मैं जानता हूँ जो तुम बोल रहे हो, आई कांट। दिमाग लगा रहा है हमारा, हाँ।
प्रणव हमारा बहुत चालू आदमी है। चलो ठीक है। यस, सो ग्रेट। अभी तुम लोग कुछ पूछो मेरे से, कुछ डाउट्स हो तुमको, एग्जाम रिलेटेड समथिंग, कुछ भी, एनीथिंग, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने तुमको सारी नोट्स भी दे दी, सारे टॉपिक्स को खत्म कर दिया। कल बड़ा टॉपिक रहेगा। देखो जो कल का टॉपिक होगा ना, कल के टॉपिक में हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। और इस टॉपिक में हम जानते हो क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि वो कौन सा मटेरियल है जिसे हमें बाहर रिमूव करना है, उसको प्यूरिफाई करने के लिए कौन से ऑर्गन सिस्टम की जरूरत है, जिसमें हम देखेंगे किडनी, कितनी किडनियां होती हैं, किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है, सब कुछ जानेंगे। किडनी के अंदर क्या है, नेफ्रॉन है जो कि बिलियंस ऑफ नंबर्स में है। नेफ्रॉन की फंक्शनिंग कैसी है हम ये जानेंगे। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है हम ये जानेंगे। ठीक है, नेफ्रॉन कैसे फंक्शन करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे देखने मिलेंगी। फिर इसके बाद मैं आपको बता दूं, ठीक है, व्हाट इज मीन बाय अमोनिया। अच्छा, वेल क्वेश्चन। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन सुना है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो नाइट्रोजन में अगर 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मिला दो, ये बन जाता है हमारा प्यारा सा अमोनिया। इस बात को आपको ध्यान देना है। इसी नाइट्रोजन में अगर ऑक्सीजन मिला दो, ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे सब मिल जाते हैं, जैसे कार्बन से। इस बात का आपको ध्यान देना। तो अमोनिया, किसी ने पूछा व्हाट इज अमोनिया, तो क्या बताओगे कि अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH3 होता है और ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है जो नाइट्रोजन से बनता है। समझ गए ना कि नहीं समझे? बस इतना ही बताना होगा। परफेक्टली। अब जैसे कि देखो हम लोग कैसा, रेस्पिरेशन के टाइम पे, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है, सही बोला आदित्य ने हमारे, हम लोग क्या इंटेक करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन इंटेक करते हैं एंड हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा वेस्ट मटेरियल है, इसी को हमारे जो ट्रीज होती हैं, ट्रीज, ये इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो प्लांट्स होते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को वो एक्सेप्ट करते हैं। तुम्हें तो पता तो होगा ना, जनरल नॉलेज के फॉर्म में तुम्हारे बुक में कहीं ना कहीं हल्का दिया हुआ है, जनरल नॉलेज के फॉर्म में, कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अर्थ के इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है और ये ना बहुत ज्यादा डेंजरस बीमारियां भी फैला सकता है, इवन स्किन कैंसर वगैरह वगैरह। और बात बता दूं कि जो हमारा यहाँ पे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर इसको ट्रीज ने कंज्यूम नहीं किया बहुत ज्यादा, सोचो कि अगर सारे ट्रीज गायब हो गए तो CO2 को कोई कंज्यूम करने वाला बचेगा नहीं। और अगर ऐसा कोई कंज्यूम करने वाला नहीं बचा ना, तो पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड। अगर ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया से सारे ट्रीज गायब हो जाएं और कार्बन डाइऑक्साइड को कोई कोई भी एक्सेप्ट करने वाला या उसे कोई भी एब्जॉर्ब करके उसे खत्म करने वाला ना हो, तो पूरी दुनिया से ही, पूरी दुनिया से गायब हो जाएगा एकदम। मतलब हमारा पूरा अर्थ में एकदम इतनी गर्मी फैलेगी, इतनी हॉटनेस होगी हमारे अर्थ में कि यू विल नॉट बिलीव, ह्यूमन बींग्स डाइड हो जाएंगे, हम सब खत्म, ग्लोबल वार्मिंग होगा, पूरा एकदम टेम्परेचर 70-80 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। तुम्हें एक अमेजिंग फैक्ट तो पता है ना, कि हमारा जो अर्थ है, या फिर ध्यान देना, या जो हमारी फायर है, फायर, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। इस बात का आपको ध्यान देना, ये एक फैक्ट है, इस बात का आपको समझना है, ठीक है। यस प्रणव, प्रणव ने पहले क्वेश्चन बोला, फिर उसके बाद उसने गायब हो गया। आस्क मी, यस लेट्स बिगिन। हाँ बोलो, क्या डाउट है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया? किसने पूछा भाई, कहाँ गया, गायब हो गया? अच्छा हाँ, देखो यहाँ पे पहली बात तो दोनों के दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में चाहे वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, बताता हूँ दोनों में डिफरेंस बताता हूँ, चाहे पैरासाइट हो
ये सब के सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही कहलाते हैं। बट डिफरेंस सबसे बड़ी बात है जेनेटिक मटेरियल की। अगर वायरस की बात करूं तो इनके अंदर डीएनए जो होता है वो एब्सेंट होता है, बट इन दी बैक्टीरिया सब कुछ प्रेजेंट रहता है। पैरासाइट्स वो चीज होते हैं जिनको सरवाइव करने के लिए होस्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि किसी को मलेरिया नाम की बीमारी हुई, तो मलेरिया नाम की बीमारी पैरासाइट की वजह से होती है, ना तो वो वायरस की वजह से होती है ना तो बैक्टीरिया की वजह से होती है। उसको बीमारी पैरासाइट की मदद से होती है, पैरासाइट की वजह से होती है। और पैरासाइट ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बाहर मरे हुए होते हैं और अंदर जाते ही जिंदा हो जाते हैं, अंदर जाते ही सरवाइव करने लगते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए अगर किसी सामने वाले की जरूरत है, या सामने वाले किसी भी ह्यूमन बींग्स की या किसी भी चीज की जरूरत है, तो समझ जाओ कि वही उसका होस्ट है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे कि अगर मॉस्किटो है, मॉस्किटो, देखो क्या होता है कि मच्छर के काटने से, मॉस्किटो के काटने से मलेरिया क्यों होती है? बिकॉज जो मॉस्किटो है उसके अंदर एक ऐसा पैरासाइट है जो पहले से प्रेजेंट रहता है। अब अगर ये मच्छर जो है, हमारा मॉस्किटो है, ये कुछ ऐसा कर दे कि जो मलेरिया है उसके बैक्टीरिया को बाहर भगा दे, अगर उसके बैक्टीरिया को बाहर भगा दे, उसको होस्ट ना बन के रहे, तो ये जो मच्छर है ये कितना भी किसी को काटेगा, कभी सामने वाले को मलेरिया हो ही नहीं सकता। ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा ये सिस्टम है, जो हमारा यहाँ पे पूरा मॉस्किटो है, इसके ऊपर जाके हमारा पैरासाइट बैठ जाता है और मॉस्किटो को वो होस्ट बना लेता है। ठीक है। इसी तरीके से ये पैरासाइट्स हमारे वर्क करते हैं, सबको अपना अपना होस्ट बना करके और उसके अंदर रहते हैं और फिर उसको किल कर देते हैं। ठीक है, उसको परेशान करते हैं। ये सब जानवर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। इनके बारे में डीप में पढ़ोगे आगे चल के। यस सुदीप्ता, आस्क मी। हाँ, कोविड 19 तो वायरस है, इसके बहुत सारे स्ट्रेन आ चुके हैं फिलहाल। सर तो कोविड जो है ना 19 कोरोना वायरस, ये एक वायरस है जिसके अंदर डीएनए एब्सेंट है, आरएनए प्रेजेंट रहता है। हेलो सर। हेलो सुदीप्ता, यस नाउ यू कैन आस्क। सर गम गम से ज्यादातर क्या क्या चीजें बनती हैं? आई एम वेटिंग। हेलो। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अरे तुम लोग को आ रही है? ऐसा कैसे हो सकता है सर? आई कैन लिसन देयर वॉइस। तुम सब लकी हो, पर मेरे को नहीं आ रही हेलो सर। है ये कुछ कुछ तो गड़बड़ है। मेरा पूरा माइक सब कुछ सिस्टम चालू है, बिट भी मेरे को नहीं आ रही है। सोचो जरा। मतलब तुम लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हो, 10 मिनट 10 सेकेंड रुकता हूँ तभी भी मेरे को नहीं आ रही आवाज। आई डोंट नो व्हाई दिस इज गोइंग ऑन। फाइंड द एरर। यस प्रणव। चलो अभी प्रणव बोलेगा। हाँ, हेलो तुम सर। सभी किस्मत अच्छी है, इसलिए तुम लोग सब सुन पा रहे हो। हेलो सर। हेलो सर। ठीक है। हेलो प्रणव, हेलो वॉइस आ सर। रही मेरी? आपकी आवाज आ रही है सर। मेरी तो तुम लोग को आ रही, बट तुम्हारी नहीं आ रही मेरे तक। क्यों? आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है। अब आ रही है सर। इट्स ओके, देखते हैं क्या होता है। चलो। अच्छा, मैं तुम लोग के लिए ना बहुत जल्दी क्वेश्चंस लाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी तुम्हारे लिए असाइनमेंट्स आएगा। मैं सारे क्वेश्चन बना रहा हूँ, अब सब धीरे धीरे होगा तुम्हारे सबके लिए। बस तुम सबका सपोर्ट बना रहे यार हमारी टीम के साथ। ठीक है। और तुम लोग ऐसे ही बस शेयर करते रहो, तुम्हारे फ्रेंड्स लोग को बता दो कि जो नून अकेडमी है, यहाँ पे सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम सभी लोगों के लिए। ठीक है। तुम्हारे फ्रेंड्स लोग को भी बता दो, तुम लोग भी यहाँ पे सारी चीजें जान लो। ओके। और जिससे कि हम सभी लोगों का फायदा होगा, तुम सब पढ़ पाओगे, बहुत आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। हम सब तुम्हें कुछ एजुकेशन अपना दे पाएंगे, हमें भी कुछ पुण्य मिलेगा। ओके। तो बस यार सभी लोगों को शेयर करो, शेयर करोगे तुम लोग को अनलिमिटेड ऑफर मिलेगा और मस्त आराम से तुम लोग को अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा, लाइफ टाइम का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। यू विल नॉट बिलीव। तो सोचो जरा यार, तुमको इतना अच्छा एजुकेशन मिलने वाला है। इन फ्यूचर तुम्हें जेई नेट देना होगा, मस्त फ्री ऑफ कॉस्ट नून अकेडमी के साथ पढ़ सकते हो। शेयर करो, रेफर करो। ठीक है। और मेरा ग्रुप्स तो जिंदाबाद है, ग्रुप में ज्वाइन करो सभी लोगों को, सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे। ठीक है। बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। कल मिलेंगे सेम लेक्चर में सेम टाइम पे।
और वर्कशॉप भी कल रहेगा। सभी फ्रेंड्स को अपने बता दो कि कल मेरा वर्कशॉप है 3 बजे से 4 बजे तक। तुम सबको ज्वाइन करना है, धमाकेदार ओपनिंग होने वाली है। ठीक है, बाय बाय।